किसानों के लिए आई है सबसे बड़ी राहत की खबर। सरकार ने सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया है एक बड़ा ऐलान। अब टमाटर से लेकर लौकी तक की खेती का ज्यादा से ज्यादा खर्च सरकार खुद उठाएगी। एमपी सरकार ने ऐलान किया है कि अब टमाटर से लेकर लौकी तक की खेती पर मिलेगी 90% तक की सब्सिडी और ये सब होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? किसानों को परंपरागत खेती जैसे कि गेहूं, चना, धान से हटाकर उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना ताकि उनकी महीने दर महीने की आमदनी लगातार बनी रहे। किन किसानों को मिलेगा लाभ? यह योजना खास तौर पर जनजातीय और वन पट्टाधारी किसानों के लिए है। अभी यह स्कीम एमपी के 16 जिलों में लागू होगी, जिनमें है नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडौरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल और सीहोर। इन जिलों में जो किसान वन भूमि पर खेती करते हैं या जिनके पास सीमित साधन है, अब वे भी सरकारी मदद से आधुनिक सब्जी उत्पादन कर सकेंगे। योजना के फायदे क्या हैं? किसानों को बीज, खाद, सिंचाई साधन, पॉलिथीन सेट और खेती उपकरणों पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी। किसानों को खेती की ट्रेनिंग और तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी। ट्रेनिंग और तकनीकी जानकारी में बताया जाएगा कौन सी सब्जी किस मिट्टी और मौसम में उगानी चाहिए, कैसे कीटनाशक का उपयोग करें और मंडी में सही दाम कैसे पाएं। साथ ही सरकार किसानों को 0 ब्याज पर फसल लोन भी दे रही है, यानी किसान पैक्स या सहकारी बैंक से बिना ब्याज के लोन लेकर खेती शुरू कर सकते हैं। किन सब्जियों पर सब्सिडी मिलेगी? इस योजना में किसानों को लगभग 18 से ज्यादा सब्जियों पर सब्सिडी मिलेगी, जिनमें है टमाटर, लौकी, करेला, भिंडी, खीरा, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, मटर, गाजर, शकरकंद, सहजन की फली यानी कि जिसे हम मुनगा भी कहते हैं, इन पर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये सब फसलें कम समय में तैयार होती हैं और बाजार में हमेशा मांग में रहती हैं। योजना के लिए शर्तें क्या हैं? किसान का नाम जनजातीय श्रेणी या वन पट्टाधारी किसान सूची में होना चाहिए। खेती की जमीन उन्हीं जिलों में होनी चाहिए जो इस योजना में शामिल हैं। किसान के पास आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और बैंक खाता होना बहुत जरूरी है। खेती सब्जी उत्पादन के लिए ही करनी होगी, अन्य फसलों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान को MPFSTS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन की जांच होगी। योग्य किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सामग्री सब्सिडी पर दी जाएगी। ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या जनपद पंचायत में भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एमपी के जनजातीय या वन पट्टाधारी किसान हैं तो देर मत कीजिए, अभी MPFSTS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और 90% सब्सिडी वाली इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार की इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।